हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सलेंस में। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन में स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो आज का वीडियो शेयर बाजार के बारे में ही है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जिनको शेयर बाजार का ABCD नहीं पता, जो शेयर बाजार की दुनिया से बिल्कुल भी अनजान है। हम सबका कभी ना कभी मन किया होगा कि हम शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं और पैसे कमाते हैं, मगर आप नॉलेज की कमी के कारण ये काम नहीं कर पाए होंगे। जैसा कि मैं जानता हूँ कि अभी भी इंडिया में मात्र 3 करोड़ ही लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं, 150 करोड़ की पॉपुलेशन होने के बावजूद। तो उसका कहीं ना कहीं कारण हमारा नॉलेज है कि हमें उस बारे में उतना नॉलेज नहीं है। तो ये वीडियो उन लोगों के बारे में ही है कि जिनको कुछ भी नहीं पता शेयर बाजार क्या होता है, अकाउंट कैसे क्रिएट करते, कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है, पैसा कैसे लगाना है, पैसा कैसे वापस निकालना है, तो उन सब बारे में। तो आज का जो वीडियो होगा वो मेनली हम स्टॉक मार्केट के बारे में समझेंगे। ठीक है, स्टॉक मार्केट क्या है, एक्सचेंज क्या है, डीमेट अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, कौन सा डीमेट अकाउंट अच्छा है, तो उन सबको। तो उसके लिए हम जो है अपने वाइट बोर्ड पे आते हैं। वाइट बोर्ड पे आ गए, इसको हम आज समझेंगे आसान भाषा में। तो एक एग्जांपल समझते हैं। एक कंपनी है रिलायंस, आप सब ने इनका नाम सुना है। ये 1977 से पहले ये स्टॉक मार्केट में नहीं थी, मतलब सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट में नहीं है। जैसे अमूल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो स्टॉक मार्केट में नहीं है। तो रिलायंस 1977 से पहले स्टॉक मार्केट में नहीं थी। उस समय कंपनी का वैल्यूएशन 1.8 करोड़ था। जो सुन रहे हैं 1.8 करोड़, आज तो कंपनी 20 लाख करोड़ से ऊपर है। तो उस समय जो है धीरू भाई अंबानी इस कंपनी के मालिक हुआ करते थे। तो कंपनी को एक्सपेंड करना था, मतलब कंपनी को अपना कामकाज बढ़ाना था। तो कंपनी को पैसे चाहिए थे, बट बैंक पैसे देने को तैयार नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपना जो है कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट कराया, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराया। तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराने के लिए हमें जाना पड़ता है एक्सचेंज के पास। अब एक्सचेंज कौन होते हैं? एक्सचेंज एक गवर्नमेंट बॉडी होती है। इंडिया में 2 एक्सचेंज है, NSE और BSE। जनरली एक्सचेंज में एक तरह का सुपर मार्केट समझिए, जहाँ पे क्या है, NSE और BSE दोनों पे क्या है, रिलायंस लिस्टेड हो गई और यहाँ पे हम उनके शेयर खरीद सकते हैं। तो इन सब को रेगुलेट करता है एक गवर्नमेंट बॉडी, उसका नाम है सेबी। सेबी को हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। जैसे कंपनी लिस्ट हो गई तो हमें चाहिए एक ब्रोकर। अब ब्रोकर बीच में क्यों चाहिए? ब्रोकर जो मेनली होते हैं उनका काम होता है हमें सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे बैंक अकाउंट जैसे होते हैं, मतलब उसके द्वारा हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं। वैसे ब्रोकर हमें कुछ प्लेटफॉर्म देते हैं जिसके द्वारा हम शेयर बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे आपने ज़रोधा का नाम सुना होगा, एंजल ब्रोकिंग का नाम सुना होगा, अप स्टॉक का नाम सुना होगा, ग्रो का नाम सुना होगा। जैसे कंपनी एक बार लिस्ट हुई उसके बाद सारा खेल शुरू होता है। उसके बाद यूजर्स होते हैं, यूजर्स 1 यूजर 2। यूजर 1 यूजर 2 को थोड़ा समझते हैं एग्जाम्पल से हम। जैसे कंपनी, मान लेते कंपनी ने 1 करोड़ के शेयर बेचे, 1 करोड़ के शेयर बेचे और ये बेचे 100 आदमी को, बराबर। तो एक आदमी के पास 1 लाख का शेयर है। जब कोई आदमी शेयर बेचेगा, जब यूजर 1 सेल करेगा, तब यूजर 2 जो है बाय करेगा। तो ये पैसा जो है कंपनी के पास नहीं जाता है, ये पैसा जो है वो बायर और सेलर के पास जाता है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। तो शेयर बाजार कितना सेफ है? कुछ लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि शेयर बाजार में पैसे लगाएंगे, पैसे डूबते कैसे, उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो उसको एग्जाम्पल समझते हैं हम। जैसे शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी और मार्केट का मतलब होता है बाजार। इस बाजार में, इस मार्केट में हम क्या करते हैं? हिस्सेदारी खरीदते हैं, मतलब हम पार्टनर बन जाते हैं। हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही, बट आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, रिलायंस से एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आज के डेट में रिलायंस के बारे में बात करते हैं। रिलायंस जियो की चल लेते हैं, ठीक है। तो मुझे एक बिजनेस करना है टेलीकम्युनिकेशन का, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं ये बिजनेस कर पाऊँ। तो मेरे पास ऑप्शन ये होता है कि अगर मैं किसी ऐसे कंपनी में निवेश कर दूं जो ये बिजनेस कर रही है, जिनके पास एक अच्छी टीम है और उनको इस बिजनेस की समझ है। तो इससे क्या होगा, जैसे मैं उनकी कंपनी में निवेश करूंगा, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे मेरा पैसा भी ग्रो करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो इस बाजार में हम जो है हिस्सेदार बन सकते हैं किसी भी कंपनी के, इस बाजार के माध्यम से। तो एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि लोगों के पैसे डूबते क्यों हैं। देखिए शेयर बाजार में आज जो है 6000 अप्रॉक्स 6000 के आसपास कंपनियां हैं, लेकिन सारी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। मैक्सिमम कंपनी लॉस में ही है, मैक्सिमम कंपनी लॉस में है। अगर उस तरह की कंपनी में हम पैसे लगाएंगे तो हम पैसे
खोएंगे ही खोएंगे, मैक्सिमम लोग पैसे खोते ही हैं। तो शेयर बाजार में 90% लोग जो है पैसे खोते ही हैं। यहाँ तक में क्लियर है? आगे समझते कुछ। तो शेयर बाजार में दो चीज़ होता है, एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हुआ जैसे मुझे लगता है कोई कंपनी आने वाले 5 साल में ग्रो करने वाली है। जैसे मैं एक कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कंपनी ए है जिसकी कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो 1000 करोड़ है। हर चीज़ की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, उसी का वैल्यूएशन कहते हैं। जैसे मैं लैपटॉप से वीडियो शूट कर रहा हूँ तो उसके कुछ ना कुछ वैल्यू है, माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका कुछ ना कुछ वैल्यू है। जैसे मान लेते हैं कंपनी ए है जो उसकी वैल्यूएशन 1000 करोड़ है और जो है केमिकल बनाती है। अब मुझे लगता है आने वाले 5 साल 10 साल में इस कंपनी की जो है सेल बहुत बढ़ने वाली है, ये कंपनी मार्केट लीडर बन सकता है, इसका प्रॉफिट बढ़ने वाला है, तो मैं इस पर बेट लगा देता हूँ। और 10 साल बाद जो है 10 ईयर बाद इस कंपनी की वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ हो जाती है, तो कंपनी 100 गुने बढ़ी। अगर मैंने इस कंपनी में उस समय 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज मेरी जो मतलब उस पैसे का वैल्यू जो है 1 करोड़ रुपए हो जाती। तो इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, मतलब हमने निवेश किया। जैसे हम ज़मीन खरीदते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे हमने यहाँ क्या किया, किसी कंपनी में निवेश किया। तो लेकिन इसमें पैसे डूबते भी है, ऐसा नहीं कि हमेशा पैसे बनते हैं, मैक्सिमम टाइम तो पैसे डूबते जो सच्चाई है। अब ट्रेडिंग का जो समझ लेते हैं, ट्रेडिंग का मतलब होता है, ट्रेडिंग मतलब उन्हीं को करना चाहिए जो मार्केट में थोड़े समय दे सकते हैं, थोड़ा समय का बिल्कुल समय दे सकते हैं, ठीक है, पूरा समय दें, और जिनको थोड़ा सा शेयर बाजार के बारे में अच्छी तरह नॉलेज हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस जो है मैंने मार्केट जो है मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है। जिनको नहीं पता, मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है 9:15 से 3:30 बजे तक बस। और बीच में हॉलीडे को बंद रहता है, जैसे दुर्गा पूजा के हॉलीडे में बंद रहता है, होली के हॉलीडे में बंद रहता है, तो बहुत सारे हॉलीडे में भी बंद रहता है। और 2 दिन तो बंद रहता ही रहता है, सैटरडे संडे, ठीक है। जैसे 9:15 में मार्केट खुला, ठीक है, उस समय रिलायंस का भाव 2000 चल रहा है, ठीक है। तो मार्केट खुलते ही किसी ने क्या किया, 100 क्वांटिटी रिलायंस खरीद लिया, और रिलायंस उस दिन 2100 रुपये चला गया किसी भी टाइम फ्रेम में। मान लेते 11 बजे वो 2100 रुपये चला गया। तो 2100 रुपये जाने के बाद जैसे उसने 100 क्वांटिटी खरीदी तो उसने 2100 रुपये बेच दिया, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000 का। तो अगर इसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं कि हमने उसे कंपनी में हमें निवेश नहीं करना, हमने सौदा पे भाव लगाया। मुझे लगता है कि आज रिलायंस का प्राइस बढ़ने वाला है, कुछ टेक्निकल इंडिकेटर से, कुछ टेक्निकल चार्ट से, तो मैंने इसको बाय किया, सेल किया, मैंने प्रॉफिट लिया, आ गया, ठीक है। इसमें हम हिस्सेदार नहीं बनते, इसमें हमारे पास वोटिंग राइट नहीं आते। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, हमारे पास वोटिंग राइट भी आते हैं। हम अगर बहुत ज़्यादा हमने निवेश किया, हमने किसी कंपनी के 20% हिस्सेदारी खरीदी हुई है, कुछ ऐसे बड़े बड़े निवेशक है, राधा कृष्ण दमानी हुए, राकेश झुनझुनवाला हुए, कुछ विजय केडिया हुए, जो बोर्ड मीटिंग में भी बैठते हैं, कंपनी क्या डिसीजन लेने वाली है, उनकी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, ये सब उनको पहले से पता होता है। तो अगर जितने बड़े आप निवेशक हैं, आपको उतना ज़्यादा कंपनी के बारे में पता होगा। तो इसमें कुछ और हम समझते हैं, एक और टर्म, जो कंपनी है वो शेयर बाजार में अपनी कंपनी लिस्ट क्यों करती है, मतलब आईपीओ लेके क्यों आती है। आईपीओ को हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहते हैं। तो किसी भी कंपनी को अगर एक्सपेंड करना हो, एक्सपेंड मतलब अपना बिजनेस बढ़ाना है, धंधा बढ़ाना है, 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है डेट ले ले, मतलब कर्ज ले ले, लेकिन कर्ज में उनको इंटरेस्ट पे करना होगा, 7% हो सकता, 7 से 12% के बीच उनको इंटरेस्ट पे करना होगा। लेकिन अगर अपना हिस्सेदारी बेचते हैं, मतलब अपनी इक्विटी वो सेल कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते, जैसे कोई 100 करोड़ की कंपनी है, उसने अपने 30% हिस्सेदारी सेल कर दी, मतलब 30 करोड़ की हिस्सेदारी सेल कर दी 100 लोगों में, और वो पैसा ले लिया 30 करोड़ अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। इसमें उन्हें कर्ज देना नहीं पड़ेगा, 1 रुपये भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। अगर कंपनी डूबती है तो उनके भी पैसे डूबेंगे जो उनके हिस्सेदार बने। और इसमें एक और बात है, कंपनी जो है बाद में अपने शेयर बाय भी कर सकती है। कंपनी अपने शेयर जो बाद में बाय भी कर सकती है, किसी ने जो खरीदा वो कभी अभी तो बेचेगा, तो जब बेचेगा तो कंपनी उसे बाय भी कर सकती है। तो ये भी बात इस पर है। तो एक और बात इसमें थोड़ा समझते कि कंपनी जो है, मतलब ये जो सिस्टम है कितना साल पुराना है, मतलब स्टॉक मार्केट का सिस्टम, जो स्टॉक मार्केट जो है कितना साल पुराना है। तो ये जो है न्यूटन से भी पुराना है। सर आइजैक न्यूटन के बारे में बात की जा रही है, जिन्होंने फिजिक्स के में बहुत सारे काम किए हैं, थ्योरी दी है। न्यूटन का 3 लॉ भी हमने बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 9th में है। तो ये उनसे भी पुराना है। देखा जाए
तो ये कुछ स्टार्ट ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन समझना हमें कि ये लगभग 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। अब इसमें हम एक बात करते हैं, डीमेट अकाउंट क्या होता है। डीमेट अकाउंट को समझना बड़ा जरूरी है, उसके बिना हम जो है शेयर बाय और सेल कर ही नहीं सकते हैं। डीमेट अकाउंट एक तरह का ये अकाउंट होता है, जैसे हम HDFC का नाम सुने, एक बैंक अकाउंट है। इसमें हम जो अपना खाता खुलाने के बाद क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, चीज़ों को बाय सेल कर सकते हैं, किसी को पैसे भेज सकते हैं। वैसे अगर डीमेट अकाउंट ओपन कर लें तो किसी भी कंपनी के, जो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, उसके हम शेयर बाय और सेल कर सकते हैं, शेयर बाय और सेल कर सकते हैं। तो एक और इसमें क्वेश्चन आता है, जो डीमेट अकाउंट अगर बंद हो गए, अगर वो डीमेट अकाउंट की कंपनी बंद हो गई तो क्या हमारे शेयर डूब जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये जो सारे शेयर होते हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं, मतलब गवर्नमेंट की बॉडी होती है CDSL और NSDL, ये दोनों डिपॉजिटरी है जहाँ पे सारे शेयर जमा होते हैं। ये डीमेट अकाउंट जो ब्रोकर है सिर्फ एक माध्यम है शेयर बाय और सेल करने का। एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं कि किस तरह की कंपनी में पैसे लगाना चाहिए हमें, कौन सी कंपनी सही रहती है। जनरली देखा जाए तो ये सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है, कौन सी कंपनी सही रहती है। कि जो कंपनी आज अच्छा कर रही है, हो सकता है कल वो अच्छा ना करे। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन जो है अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है, अनिल अंबानी, नॉट मुकेश अंबानी। तो पहले जो रिलायंस कम्युनिकेशन हो गया, रिलायंस पावर हो गया, रिलायंस कैपिटल हो गया, ये सब कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही थी। लेकिन आज ये सब क्या है, बैंक करप्सी के कगार पे है। इन सब में भी लोगों ने पैसे लगाए। जैसे एक समय रिलायंस जो कम्युनिकेशन है 987 रुपये का शेयर था, आज 2 रुपये पे भी लोग खरीदने को तैयार नहीं है। कंपनी ने इतने साल लॉस किया कि बड़े बड़े निवेशक का पैसा इसमें डूब गया। तो इस बात का जवाब देना बड़ा मुश्किल है, कौन सा शेयर सही है, कौन सा शेयर गलत है। जो शेयर आज सही है हो सकता है कल वो गलत हो जाए। तो इसको समझने के लिए हमें बाजार में समय देना पड़ेगा, 1 साल 2 साल 3 साल, या आप कोई कोर्स करें। कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी अच्छा सिखाते पढ़ाते शेयर बाजार के बारे में, तो आप उनके संपर्क में आए, उनसे सीखें, उसके बाद ही निवेश करना शुरू करें। तो अगला वीडियो मैं डीमेट अकाउंट कैसे बनाते हैं और कौन सा डीमेट अकाउंट सही रहता है उस पर बनाऊंगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको शेयर बाजार के बारे में बहुत सारी चीज़ पता चली होगी। जो चीज़ छूट गई होगी आप कमेंट करके बताएं, आप किन किन बारे में और जानना चाहते हैं शेयर बाजार के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।